जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर ऑफ इक्वेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.5। उस चैप्टर के बारे में डिस्कस हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि पिछले एक्सरसाइज में हम लोग यानी पिछले जो क्लास लिए थे वीडियो रिकॉर्डिंग में, उसमें जो है आप देख सकते हैं जो लाइव क्लासेस था उसमें हमारा क्या था 2.4 था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2.5। ओके, बस आप लोग लगे रहिएगा, कंटिन्यू थोड़ा सपोर्ट करिएगा और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। चलिए, नाउ वी आर स्टार्ट टुडे लाइक दिस। चलिए, पूरे एनर्जी के साथ थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक इरादा के साथ पढ़ते हैं। इरादा ये होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है। ओके, चलिए। भाई गर्म तो बहुत ज़्यादा है। चलिए, क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, थोड़ा सा इसको हल्का कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा मोटा होने की वजह से दिक्कत हो जा रहा है। चलिए, क्या लिखा है? यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिटीज मतलब क्या होता है? फॉर्मूला। आइडेंटिटीज मतलब क्या होता है? फॉर्मूलाज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। और आइडेंटिटीज किस तरीके से दिया है थोड़ा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या लिखा है? x+4 और दूसरे ब्रैकेट क्या लिखा है मेरे भाई? x+10। इसको करना क्या है? देखिए, x इंटू एक्स ऐसे करेंगे, फिर प्लस 4 + 10, यहाँ एक x लगेगा और फिर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 × 10। अब मैटर ये है कि सर क्या ये और सिंपल तरीके से समझा सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, इसका आइडेंटिटीज पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, यानी इसको फार्मूला डिस्कस करेंगे किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। यदि हो सकता है पॉसिबल, सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। फार्मूला क्या होता है दोस्तों? a + b और दूसरे ब्रैकेट में मैंने मान लिया, कोई भी मैंने मान लिया a + c, मैंने मान लिया a + c, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। जब कभी भी हमारा आगे वाला नंबर ये और ये सेम रहेगा तो मेरे भाई a² हो जाएगा, और ये डिफरेंट रहेगा तो यहाँ प्लस b + c लिखेंगे, फिर यहाँ एक x लगना ही लगना है, फिर प्लस क्या हो जाएगा? b × c। यही हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। इसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन किसके पैटर्न पर रहेगा मेरे भाई? इसी के पैटर्न पे रहेगा। आप ध्यान से समझिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया रहेगा a + b और a + c, दोस्तों एक बात याद रहे मेरे भाई कि ये हमेशा ए और ए हमारा सेम रहेगा। ए और ए यदि सेम रहा, यदि ए और ए सेम रहेगा तभी हम लोग ये आइडेंटिटीज यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। चलिए चलते आगे की तरफ। अब यहाँ क्या हुआ? x इंटू एक्स, x², फिर प्लस। अब इसमें देखिए सॉल्व करने के तरीके क्या रहेगा मेरे भाई? इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 4x, फिर प्लस कितना हो जाएगा? 10x, और प्लस कितना हो जाएगा? 10 × 4 = 40। यानी कुल मिला जुला के आप क्या लिखेंगे यहाँ? x² और प्लस कितना हो जाएगा? 14x और प्लस 40। यही हमारा क्या होगा? आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए कुछ तरीके को आपको यूज़ करना पड़ेगा। आइडेंटिटीज की बात कर रहा था, इसलिए आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा इसी फॉर्मूला के पैटर्न पे हमारे जो सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 2 इरेज कर लें। जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, वो ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी हो, आप लोग उसको कॉपी में लिखिए, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए आगे की तरफ चलता हूँ, इरेज कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। आगे देखिए क्या लिखा है मेरे भाई। एक बात और देखिएगा जरा सा, देखो अब इसके बाद क्या था? चलिए अब यहां देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है दोस्तों? x - 8, x + 8 और दूसरे ब्रैकेट क्या लिखा है? x - 10। आप देख सकते हैं x इंटू एक्स है तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स, फिर उसके बाद प्लस प्लस ही फॉर्मूला लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखा है? 8 - 10, फिर इंटू एक्स और प्लस कितना हो जाएगा? अब देखिए प्लस माइनस से क्या होगा दोस्तों? प्लस माइनस से आप क्या लिखेंगे? प्लस माइनस से क्या लिखेंगे? माइनस, और 8 × 10, 8 × 80, 8 × 80, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ओवरऑल x² और उसके बाद फिर प्लस, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा? 8x, फिर इसका इसमें करेंगे -10x, और हमारा हो जाएगा 80। अब आप देख सकते हैं क्या? x², 10x में से 8x जाएगा तो क्या आएगा मेरे भाई? -2x आएगा, और हमारा 80 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जिसको भी डाउट हो दोबारा भी हमसे पूछ सकता है। कोशिश किया जाएगा, प्रयास रहेगा कि आपको एकदम सिंपल तरीके से हम लोग इसको समझा सके। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साइड। हो गया, इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, इधर इसको इरेज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या लिखा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है? 3x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है? 3x - 5। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। देखिए कैसे। दूसरा भी तरीका आप ये भी यूज कर सकते हो। 3x जिसको फार्मूला लगाने नहीं आ रहा है, आप लोग ये भी लगाओगे फिर भी आपका क्वेश्चन नंबर मिलेगा।
कोई भी नंबर काट नहीं सकता, किसी भी टीचर्स पर ये अथॉरिटी नहीं कि आपका नंबर काट ले, आप इस तरीके से किए हैं। 3x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 3x माइनस 5, फिर ये +4 लिखा है, फिर उसमें 3x माइनस 5 ये रहा। फिर आप देख सकते हैं मेरे भाई 3x का मल्टीप्लाई 3x करेंगे तो 3x इंटू 3x, फिर उसके बाद माइनस 3x क्या लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे -3x इंटू 5 ये करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद +4 इंटू 3x करेंगे, फिर उसके बाद प्लस माइनस से -4 इंटू 5 करेंगे, ये रहा दोस्तों। उसके बाद 3 3 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 3 5 से 15x, उसके बाद फिर प्लस करेंगे, 3 4 जा कितना होगा 12x हो जाएगा दोस्तों, फिर माइनस और 10 4 जा 40 हो जाएगा, सॉरी 4 5 से 20 ये हो गया। ओके, यहाँ हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कितना होगा 9x स्क्वायर माइनस, अब देखिए 15x में से अगर 12x से आएगा तो क्या आएगा 3x और -20, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को आप फॉलो करते हो, ये वाला आप आइडेंटिटीज लगाते फिर भी आपका आंसर क्या होगा दोस्तों सही होगा। बिल्कुल किसी प्रकार का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने कराया वो आपका प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आइडेंटिटीज यूज था, लेकिन यहाँ आप प्रोडक्ट रूल लगा के भी आप सिंपल कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है 3x, अब 3x का मल्टीप्लाई पर इन दोनों ब्रैकेट को टारगेट बना लीजिए, दोनों ब्रैकेट देखिए टारगेट मैंने बना लिया, फिर 4 को लिया, फिर इसको टारगेट बनाया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे दोस्तों, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। करने के बाद जो आता है मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 3 या 9, और बेस हमारा सेम था, पावर जुट जाएगा तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 1 स्क्वायर यानी x का स्क्वायर तो हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा 3 5 से 15x मेरे भाई, और ये हो जाएगा 4 3 से 12x, और प्लस माइनस से क्या होगा माइनस, और 5 4 जा 20। अब जैसा कि आप जानते हैं वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या 15x में से 12x जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों -3x, ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी के हिसाब से हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखता हूं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आगे की तरफ चढ़ते हैं भाई, चलिए आगे की तरफ, ये रहा। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन के लिए हमको एक बेहतरीन पेज मिल गया, जबकि एक क्वेश्चन करने के लिए सबसे छोटा पेज की जरूरत थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। y² -3/2 प्लस था, प्लस लिखिए, फिर ये क्या होगा y² -3/2 ये रहा दोस्तों। अब आप देख सकते हैं इसको हम लोग ले लेते हैं a और इसको ले लेते हैं b, अब इसको दूसरा क्या होगा a माइनस b, यानी आप कुल मिला जुला के क्या करेंगे दोस्तों a माइनस बी यहाँ करेंगे। अब यहाँ आप लोग क्या करेंगे देखिए a माइनस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ आप लोग क्या लेंगे a² माइनस b², ये हमारा क्या होगा दोस्तों फार्मूला होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला होगा। इसी फार्मूला के पैटर्न पे हम लोग को करना पड़ेगा। चलिए देखिए आई एम सॉरी भाई। अब चलिए देखिए यहां हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी a माइनस बी। अब आप देख सकते हैं कि y² भाई देखिए, अब आप क्या करेंगे सबसे पहले लगाना सीखिए कैसे हम लोग यूज करेंगे। देखिए a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में मेरे भाई a माइनस बी, तो फार्मूला क्या होगा a² माइनस b², ये हमारा क्या है फार्मूला है, ये हमारा क्या होगा आइडेंटिटीज है, फार्मूला है। आप देख सकते हैं आप a² तो क्या होगा y² की पावर 2 a², फिर उसके बाद क्या लिखेंगे माइनस b², तो क्या है 3/2 के पावर 2 ये हो जाएगा दोस्तों। तो y की पावर 2, तो y की पावर 2 2 या 4 हो जाएगा, और -3 3 या 9/4 यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, यानी a² माइनस b² को स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आप इसको एकदम इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए चलता हूं आगे की तरफ। आगे की तरफ देखिए क्या लिखा है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, चलिए देखते हैं आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है 3x। अब यहाँ देखिए a माइनस बी और यहाँ क्या दिया a प्लस बी। अब आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है, अब आप देख सकते हैं दोस्तों फॉर्मूला क्या था a माइनस बी, और a प्लस बी का जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या था दोस्तों a² माइनस b², ये स्क्वायर माइनस b² का आइडेंटिटीज यहाँ भी यूज करेंगे। जैसा कि जान सकते हैं 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस से क्या होगा माइनस होगा, यानी 2x का होल स्क्वायर, नॉट होल स्क्वायर ओनली पूरे का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 3 या 9 और माइनस ये हो जाएगा 2 2 4 x का स्क्वायर। दोस्तों ये हो जाएगा मेरा आंसर, यही हमारा क्या होगा आंसर। यहाँ आप ले लेंगे a, ये ले लेंगे b,
ये ले लेंगे a और ये ले लेंगे प्लस बी। आइडेंटिटीज क्या यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या था दोस्तों, ये हमारा दोस्तों फार्मूला था। बिना फार्मूला का कोई भी क्वेश्चन हम लोग कर नहीं पाएंगे। जैसे हमको छत पे जाना है तो सीढ़ी की सख्त जरूरत है दोस्तों। यदि सीढ़ी नहीं रहेगा तो हम शायद छत पे नहीं चल पाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो है बांस का सीढ़ी लगा के चढ़ेंगे, ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं रहेगा। शॉर्टकट ज़्यादा यूज़ मत करिए, थोड़ा सा हमेशा के लिए यूज़ करिए ताकि आप टॉप पे जा सकिए। टॉप पे जाएंगे तो फिर आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ बिना टाइम को लॉस किए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या दिया है। इवॉल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्ट। इसको डायरेक्ट करना है मेरे भाई। डायरेक्ट के लिए क्या करना होगा, 103 इंटू 107। दोस्तों आप जान सकते हैं 100 में से यदि मैं 3 को जोड़ दूं और दोस्तों 100 में 7 को जोड़ दूं तो क्या लग रहा है, 100 में 3 को जोड़ेगा तो 103 हो जाएगा और 100 में 7 को जोड़ोगे तो 107 हो जाएगा। आई बात गई समझ में। चलिए अब उसके बाद देखिए ये रहा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब सेम चीज बताए थे ना, इसमें हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्योंकि भाई पूछा है क्या आइडेंटिटीज भी यूज करना है। हालांकि डायरेक्ट पूछा, डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, 100 इंटू 100। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कर दूं बट समझाने के लिए करना पड़ रहा है दोस्तों। फिर प्लस 3 प्लस 7, यहां क्या लिखेंगे, डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट ज्यादा बेटर रहेगा। क्या करेंगे 100 इंटू 100 ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद फिर प्लस, फिर उसके बाद क्या करेंगे 100 इंटू प्लस 100 इंटू 7 इस तरीके से लिखेंगे। फिर ये प्लस लिखा है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 इंटू 100। फिर उसके बाद प्लस 7 इंटू 3 इंटू 7 ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 1 2 3 4 0। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 0 4 0 हो जाएगा। 7 1 जा 7 लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 1 जा 3 लिखेंगे। फिर प्लस 21 लिखेंगे। उसके बाद मेरे भाई सबको जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी रहेंगे। इसके पैटर्न पे जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आप घर से करके आएंगे। इसमें कैसे करना होगा मैं बता दे रहा हूँ। 100 में 5 घटा दीजिए दोस्तों और 100 में 4 घटा दीजिए। और इसमें क्या करेंगे 100 में 4 को जोड़ दीजिए और 100 में 4 को घटा दीजिए। यानी फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा और फार्मूला क्या होगा ए प्लस बी और फार्मूला क्या होगा ए माइनस बी। आप ये इस तरीके फार्मूला यूज करेंगे। यूज करने के बाद आप जो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिना जो है दिमाग लगाए ज़्यादा। सिर्फ फार्मूला के ही पैटर्न पे ये 2 पॉइंट फार्मूला पर ही बेस है। चलिए आगे की तरफ हम लोग अटैक करते हैं। आगे की तरफ अटैक करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। चलिए फैक्टराइज, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रूवेट आइडेंटिटीज। यानी इसका जो एक्यूरेट फार्मूला हो सकता है इसको आप लगाइए। जैसा कि दोस्तों 2 चीजें ध्यान देना होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ किताब में क्या दिया रहेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों का मतलब एक ही है। अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों को बोलने के लिए आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये जो है अल्फ़ाबेट में ए के बाद बी आता है, इसलिए जो एडिशन को पास कर लिया है और मल्टीप्लाई वाले जो नंबर थे उसको साइड कर दिया है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखता हूँ। एक बात बताओ जरा, एकदम सिंपल तरीके से चलेंगे, एकदम सिंपल और आसान। जैसे मान लीजिए सपोज दैट दे दिया है 9x स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस दिया है y स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं फॉर्मूला देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab फिर प्लस बी स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा क्या है, ये फार्मूला किसका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। इस तरीके से जरा हम इसको इसी के पैटर्न पे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो दोस्तों, 9x की पावर 2 लिख सकते हो क्या, 9x की पावर 2 लिख सकते हो क्या। फिर उसके बाद प्लस देखिए y की पावर 2, आप देख सकते हैं a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2a का मतलब ये हुआ दोस्तों और b का मतलब ये हुआ। अब आप देख सकते हैं कि 3 2 जा 6 हो गया। ये अपनी जो है आंसर पे आ गया। यानी ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। हालांकि इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, क्या आएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। जब इसको आप ब्रेक करोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर फिर क्या होगा प्लस 2a का मतलब 3x इंटू बी। अब आप देख सकते हो 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ आप लोग आइडेंटिटीज यूज कर सकते हो। कुल मिला जुला के क्या होगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे आइडेंटिटीज हम लोग यूज करके खूब क्वेश्चन को सिंपल कर सकते हैं।
बात समझ में आ रही है? आई बात गई समझ में? किसी को डाउट हो दोबारा भी हमसे पूछ सकता है। ये अप्रूवेट का मतलब लगभग जो आप फार्मूला पढ़े हुए हैं उसी को आइडेंटिटीज यूज करना है। जैसे देखिए 9x² को आप क्या लिख सकते हैं? 9x² को आप 3x लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई 3 3 जा 9, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर से देखिए y के पावर 2 दिया था तो y के पूरे पावर 2 लिखेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। आई बात गई समझ में? तो ये किसका फार्मूला है? ये किसको जो अप्रूवेट कर रहा है? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर को अप्रूवेट कर रहा है। तो आप यहाँ इसको लिख देंगे। बात समझ में आ रही सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? एक्चुअली बैटरी देख रहा हूँ कि डिस्चार्ज कहीं ना हो जाए। चलिए चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस बिना टाइम को लॉस किए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए, अभी तक का ये क्वेश्चन देखिए। इसमें भी क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सर बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं है। आसान बनाने के लिए चैनल बनाए, टफ के लिए नहीं। आसान हम बनाएंगे दोस्तों। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़े थे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसी किसी किताब में, यानी किसी की किताब में नहीं, हर एक किताब में दोस्तों ये दिया रहता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ज़्यादातर दिया रहेगा और इसी के पैटर्न्स में हमारा ये भी दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग सिंपल करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ मेरे भाई कि 4y² को क्या लिख सकते हो? 2y² अगर मैं लिख दूं तो ये बताओ मेरे भाई 2 2 जा 4, y के स्क्वायर करेगा तो इतना आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब क्या लिखेंगे? 2y का स्क्वायर a स्क्वायर फिर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फार्मूला क्या माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 2ab, 2a की वैल्यू कितना है दोस्तों? 2y इंटू 1, 2y इंटू 1। आई बात गई समझ में? बिल्कुल इरादा मजबूत रखिए। जब तक मिश्रा सर रहेंगे, जब तक मेरे शरीर में जान रहेगा, तब तक हम आपके रहेंगे। ये बात वादा रहे। अब उसके बाद देखिए क्या दिया है। इसको क्या कर सकते हैं? 2y का स्क्वायर दिएगा तो 2 2 जा 4y² लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर ये हुआ। इसका तो देखिए दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप इसको जब स्प्लिट करेंगे यानी तोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे दोस्तों तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके फॉर्म में यदि ये आ गया तो इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। हालांकि आप यहां बस लिखेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको, नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन हम आपको प्रूफ करना चाह रहे हैं कि देखिए कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, यानी पता करोगे। a स्क्वायर का मतलब क्या दिया? 2y का स्क्वायर फिर प्लस b यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोस्तों यहाँ आप 2y इंटू 1 लिख सकते हो। और जैसा कि आप जानते हैं 4y² फिर उसके बाद प्लस 1 फिर उसके बाद माइनस 2 2 जा 4y। ये आप देख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 4y² ये माइनस में है तो माइनस क्या लिखेंगे? माइनस 4y फिर ये देखिए प्लस 1 है तो आप प्लस 1 लिख दीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये ऊपर। यानी कुल मिलाजुला के आपने इसको जब यूज किया 2y का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो आखिर इसका फॉर्मूला निकल के क्या है दोस्तों? 2y माइनस किसका है? 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है दोस्तों। बात समझ में आ रहा है मेरे भाई? कुछ इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फार्मूला लीजिए। सिर्फ फार्मूला को एक बार 2 बार प्रैक्टिस करिए, आपके दिमाग में खुद सेट हो जाएगा। एक बात और, सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, रटना नहीं है। रटना नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं दोस्तों, ये मैथ है। मैथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आपकी बेहतरीन रिजल्ट आएगी। चलिए, और यही क्लास 9 के बच्चे जो सीरियस नहीं लेंगे, आगे चल के फिर सीरियस लेना पड़ेगा। उसमें वक्त जा चुका रहेगा और वे दौर दूसरा चलेगा। फिर उस दौर में इस दौर को याद करेंगे तो थोड़ा पछताएंगे, काश वही हम पहले पढ़ लिए होते। तो ये जो काश वाला वर्ड है इसको साइड करिए और अभी मेरे साथ लगिए, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ आप लोग के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों ये क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? x² माइनस वाई स्क्वायर के अपॉन 100। तो यहाँ क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस, ये बताइए y अपॉन 10 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? अब आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या देख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। देखिए कैसे हुआ, समझिए पहले। एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस था तो माइनस लिख दिया दोस्तों। वाई की पावर 2 करेंगे तो वाई पावर 2, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। यानी कुल मिला जुला के आपको ये पता चल गया दोस्तों कि a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला क्या था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बात गई समझ में? ये क्या होता है? फार्मूला होता है। ये क्या होता है? फार्मूला होता है, जिसको बोलते हैं सूत्र। क्या बोलते हैं? सूत्र बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे? a प्लस बी, तो बाबू यहां आप लिख सकते हैं a माइनस वाई अपॉन 10 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस वाई अपॉन 10।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी आप इसको इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये देखिए पहले से फॉर्मूला दे रखा था, तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऑलरेडी हम लोग किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बस वही मैंने आपके साथ प्रयास किया है। चलिए आगे, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए भाई। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया है, एक्सपेंड। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा सोचने की देरी है कि सर ऐसा क्या करूं कि हमारे आइडेंटिटीज में बदल जाए। बता दिया ना दोस्तों, एक्सरसाइज 2.5 पूरा बेस जो है आपके फार्मूला पे है, जिसका फार्मूला स्ट्रांग रहेगा वे सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। एक दिन, अभी तो मैं वीडियो बनाया नहीं दोस्तों, अभी मैं करूंगा क्या, एक दिन वीडियो बनाऊंगा, सारे आइडेंटिटी सारे फार्मूला को आपके सामने मैं एक्सप्लेन करके उसको डिराइव करूंगा, कैसे फार्मूला हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। चलिए, या अभी टाइम मिलेगा तभी बता दिया जाएगा, पहले हम लोग एक्सरसाइज को डील करते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया मेरे भाई, पहला क्वेश्चन 4 देखिए क्या लिखा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब क्या होगा दोस्तों, फार्मूला। आइडेंटिटीज मतलब होता है फार्मूला। क्या आप इस फार्मूला से के जरिए से एक्सपेंड कर सकते हैं? अब दिक्कत क्या है दोस्तों कि पहले तो ये क्लियर करना है कि फार्मूला आप लोग को पता है कि नहीं। देखिए कैसे, ए प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर, तो दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2bc और प्लस 2ac, ये दोस्तों हमारा क्या है, फार्मूला है। ये क्या होता है मेरे भाई, फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सूत्र। किसका फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहां हम लोग यूज क्या करेंगे, ए स्क्वायर, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ए, ये प्लस बी और ये हो जाएगा प्लस सी। अब इसको आप इसी के बेस पे रखिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस देखिए बी हमारा क्या है 2y का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस सी मतलब कितना दिया 4z, जेड में कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर देखिए प्लस 2ab। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों x, बी की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं 2y। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, फिर प्लस 2bc। देखिए भाई ये आपने लिख लिया, अब bc पाइए, तो b हमारा क्या लिखा है 2y, तो यहां आप देखिए इंटू लिखेंगे 2y, फिर इंटू सी कितना लिखा है दोस्तों 4z, ये आपने लिख दिया। फिर उसके बाद फिर प्लस कितना लिखेंगे 2, देखिए ab हो गया, bc हो गया। अब ac की बात करेंगे, 2a की वैल्यू कितना है दोस्तों x लिखेंगे इंटू सी की वैल्यू कितना है दोस्तों 4z। यहां आप इस तरीके से इज्जत से लिख दीजिए इसको, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर करेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर आएगा, 2y का होल स्क्वायर करेंगे 2 2 4 और हो जाएगा y स्क्वायर, फिर प्लस 4 4 जा 16 z का स्क्वायर, फिर प्लस 2 2 4, तो क्या हो जाएगा 4xy आ जाएगा दोस्तों। फिर इसको करिए 2 2 4 4 2 8 2 2 4 और 4 4 जा 16 हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा y और z लिखेंगे दोस्तों। फिर प्लस देखिए 2 और 2 4 जा 8, तो क्या हो जाएगा 8 x और z। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, पूरा फार्मूला के हिसाब से मैंने किया है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप आंसर सेट में आगे पीछे भी देख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा और ना तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है। आप इस तरीके से भी यूज करके आसान कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। यही जरिए दिया था, यही फार्मूला बोला था, इसी फार्मूला के जरिए आप मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और जैसा कि क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिएगा, हमेशा वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, और बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हैं। चलिए आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसके पैटर्न में जो भी क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस आपको घर से ही करके आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या हुआ। हाँ लिखिए कॉपी में, अब लिख लीजिएगा वीडियो आप लोग, उसके बाद वहां जो है क्या बोलते हैं उसको, स्किप वगैरह करके देख लीजिएगा वीडियो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां दिया है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो कहेंगे सर यहां माइनस दिया है, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप लोग सिर्फ अपना फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2bc प्लस 2ac। आप सीधे सीधे ये फार्मूला लगाइए, ये सीधे सीधे आप फार्मूला लगाइए, और इसी फार्मूला के पैटर्न्स पे जो है, इसी के फार्मूला के पैटर्न्स पे दोस्तों आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, जहां माइनस दिया रहेगा वहां माइनस करेंगे। देखिए
ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी और ये मान लिया सी। भाई मैथ है, मान ही लेता हूँ, दूसरे का चीज़ हम लोग अपना मान लेते हैं, बात खत्म है। मैथ वाले हैं ना तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात का आप भरोसा करिएगा, अब कुछ दूसरा चीज़ मत मान लीजिएगा अलग से। चलिए अब जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर दिया है दोस्तों, तो क्या दिया है ए, तो ए का मतलब, अच्छा एक बात और, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ए प्लस माइनस बी और इसके बाद क्या लिखेंगे प्लस सी के पावर 2, बात खत्म है। अब देखिए प्लस माइनस से करेंगे तो यार माइनस ही तो आएगा। चलिए अब रखना सीखिए, क्या लिखे ए स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर, फिर देखिए प्लस, हमारा फार्मूला होता है बी की वैल्यू कितनी माइनस वाई का स्क्वायर लिखेंगे, फिर दोस्तों 3 सी मतलब क्या जेड का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ तक हो गया, फिर उसमें प्लस 2 ए बी होता है। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है 2x है, यहाँ लिखेंगे 2x इंटू बी की वैल्यू क्या लिखे माइनस वाई लिखा है तो माइनस वाई लिख दीजिए एकदम अच्छे से, फिर प्लस 2bc, बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों माइनस वाई, तो यहाँ लिखेंगे माइनस वाई इंटू जेड, फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे ए और सी, ए की वैल्यू क्या है 2x है इंटू सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों जेड है, ये बात खत्म। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर और प्लस वाई, ये हमारा कितना दिया है, ये हमारा बी दिया था तो बी की पावर -2 यानी बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर करोगे मेरे भाई, यदि आप माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा माइनस बी इंटू माइनस बी, कुल मिला जुला के बी का स्क्वायर हो जाएगा, कुल मिला जुला के बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हमारा हट जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलता हूँ, फिर प्लस कितना हो जाएगा जेड का स्क्वायर और प्लस देखिए 2 2 ज़ा 4 और प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से क्या होगा दोस्तों माइनस 2 2 ज़ा 4 एक्स और वाई हो जाएगा। फिर अगला देखिए प्लस और माइनस से क्या होगा -2 वाई और जेड लिखेंगे, बात समझ में आ रहा है, और उसके बाद प्लस और हम प्लस लिखेंगे 2 2 ज़ा 4 एक्स और जेड। आप इस तरीके से लिख के हमारा आंसर लिखा जा सकता है, बात समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं किसी भी स्टूडेंट्स को, यदि आपको डाउट हो रहा है आप हमसे दोबारा भी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आगे की तरफ चले, एक बात और है, यदि माइनस वाई की पावर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिखेंगे भाई, ठीक है, बाकी सब कुछ सही है, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन ये मैंने क्या लिखा था y लिखा था तो आप यहाँ y लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या लिखा था -y के पावर 2, तो यहाँ आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे y के पावर 2। अब सब सही है, एक्स वाई ए बी वैसे लिखा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मानना पड़ेगा उसको भी, y बराबर b है। चलिए आगे की तरफ चले, चलो मेरे भाई, अब देखिए फिर वही चीज़ दिया है, अभी देखिए इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अब इसको हम लोग मान लेते हैं क्या a बराबर -2x है, b बराबर क्या में लेते हैं 3y है और c बराबर क्या ले लेते हैं भाई 2 और z है, बात खत्म। अब आप जानते हैं क्या कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये होता है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं, अब आप नॉर्मल देख सकते हैं क्वेश्चंस को, यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर, हालांकि आप इसको a लिए हैं, इसको b लिए हो, इसको c लिए हो, बात समझ में आ रही सबको। चलिए आगे की तरफ चलता हूँ। अब आप देखिए दोस्तों, यदि आपको पता है कि a है तो हाँ यहाँ आप क्या लिखेंगे -2x का स्क्वायर a स्क्वायर फिर प्लस b, तो यानी क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर प्लस c का मतलब क्या हो जाएगा 2z का स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 2a और b, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे -2x और b की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 3y है, 3y लिखेंगे, फिर प्लस 2bc, b की वैल्यू कितनी है 3y लिखा है, और इंटू c की वैल्यू कितना है 2z है, यहाँ आप 2z लिखेंगे, फिर प्लस 2ac, a का वैल्यू कितना दिया दोस्तों माइनस में दिया मेरे भाई तो -2x लिखेंगे, और c की वैल्यू कितनी दिया मेरे भाई 2z लिखा है, यहाँ आप देखिए 2z लिखेंगे। आगे देखिए अगला स्टेप, देखिए अगला स्टेप आप लोग क्या लिखेंगे 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर। ये जरा से कॉन्सेप्ट एक बार फिर देखिएगा दोस्तों आप लोग, क्योंकि मुझे लगता है सारी हाथ की उंगलियां सारी बराबर नहीं होता, ऐसे बच्चों का मन मस्तिष्क भी बराबर नहीं है, थोड़ा सा क्या होता है आगे पीछे होता रहता है। यहाँ देखिए क्या लिखा -2x का, अगर आप होल स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो -2 को 2 बार लिखेंगे, -2x इंटू -2x, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा दोस्तों, और x स्क्वायर आप ऐसे लिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। आगे देखिए प्लस 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर और प्लस 2 2 ज़ा 4 z का स्क्वायर मेरे भाई, और प्लस अब देखिए यहाँ मैटर फंस गया,
प्लस माइनस से क्या होगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 2 4 और 4 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 12, 12 एक्स और वाई। फिर उसके बाद देखिए प्लस 2 3 6, 2 3 6 और 6 2 12, 12 हो जाएगा, y और z हो जाएगा, और देखिए प्लस माइनस से क्या होगा, माइनस लिखेंगे, और 2 2 4 और 4 2 8, 2 2 4 4 2 8, यक्स और जेड लिखा है तो आप यहाँ यक्स और जेड लिख दीजिए मेरे भाई, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। बिल्कुल अपनी इरादा मजबूत रखिए, हारना नहीं दोस्तों, हार को हराना है, ऐसा कुछ नहीं। जो कहता है कि जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, आप ही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको आपके तकदीर लिखने और न लिखने का हक सिर्फ आपके माता पिता को है, बाकी किसी थर्ड पार्टी को का अधिकार है ही नहीं। क्योंकि जो आपसे कहेगा ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, एक्चुअली ज़िंदगी में वे भी कुछ नहीं किया होता है। ज़िंदगी में कुछ करनी है तो संघर्ष करिए, और संघर्ष जिस दिन आप करना जान गए, यदि मोहब्बत भी किए तो संघर्ष से करो, एक दिन मोहब्बत वही आपको एक दिन तकदीर बना देगी, वही एक दिन कहेगी हमने मेहनत किया। मेहनत करना हो उस तो आप मोहब्बत करिए, सिर्फ अपनी मेहनत और तकदीर से करिए, भाग्य को लेकर मत चलिए कि नहीं हम अपने भाग्य के अकॉर्डिंग चलेंगे। मेहनत करिए, उसके बाद रिजल्ट देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे भाई क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है सेम चीज, a माइनस बी माइनस सी। हम इसको प्लस ले लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हालांकि हमको लिखना नहीं चाहिए, डायरेक्ट लिखिए a b और c। अब आप देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2bc और प्लस क्या हो जाएगा 2ac। ये दोस्तों फार्मूला है, ये क्या है मेरे भाई, फार्मूला है। इसी के फार्मूला के पैटर्न्स पे हम लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्या दिया है, a स्क्वायर, तो बताओ 3a का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या दिया है, माइनस दिया है, ये ऐसे लिख देंगे, प्लस सी क्या दिया है, माइनस दिया है, माइनस सी का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। आगे देखिए प्लस 2ab, 2a की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 3a है, 3a और b की वैल्यू कितनी है देखिए, -7 है, -7b लिख देंगे। फिर देखिए प्लस 2bc, b की वैल्यू कितनी है, -7b इंटू सी की वैल्यू कितनी, -c लिखेंगे दोस्तों। फिर आगे देखिए प्लस 2ac, a की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 3a इंटू सी की वैल्यू कितनी है, मतलब c कितना है हमारा, -c है, यहाँ आप लिख देंगे मेरे भाई। अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप लास्ट स्टेप हो सकता है, 3 3 9 a स्क्वायर। फिर देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए वही प्लस लगेगा, क्यों, क्योंकि अगला अलग से देख लीजिए, -7 के स्क्वायर करेंगे तो -7b इंटू -7b मेरे भाई, b और b स्क्वायर और 7 7 49। अब आप पढ़े हम माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो आप प्लस लिख देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 49b स्क्वायर। फिर देखिए प्लस c स्क्वायर, फिर ये हमारा प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और 2 3 6, 2 3 6 और 6 7 42 हमारा a और b दिया है, तो आप a और b इज्जत से लिख दीजिए। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या लिखिएगा, माइनस, अच्छा माइनस है क्या, माइनस माइनस से प्लस, और प्लस प्लस से प्लस होता है दोस्तों, प्लस लिखेंगे, 2 7 14 होता है, 14 लिखिए, b और c लिखिए। अगला स्टेप देखिए प्लस और माइनस से, देखिए प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस से माइनस, 2 3 6 a और c, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब तक मिश्रा सर आपके साथ हैं, हर क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैं हूं आपके साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब यहाँ भी सेम अभी जस्ट हुआ है, इसी तरीके का पैटर्न हुआ है, क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए ये दिया है, इसको मैं बता देता हूं क्योंकि इसमें क्वेश्चंस को देख के आप थोड़ा सा घबरा गए होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, घबराना नहीं है, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। अब दोस्तों अभी आप पढ़े हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, फिर प्लस 2bc और प्लस 2ac। ये हमारा क्या है दोस्तों, फार्मूला है मेरे भाई। अब यहाँ क्या यूज करेंगे, a स्क्वायर, a का मतलब क्या दिया है, 1/4 a का स्क्वायर, फिर क्या दिया प्लस b कितना दिया है, -1/2 b -1/2 b के पावर 2, फिर प्लस c हमारा 1 दिया है तो कांस्टेंट नंबर लिखेंगे, फिर प्लस 2a और b, a की वैल्यू कितनी है 1/4 इंटू a इंटू b की वैल्यू कितनी है -1/2 इंटू b, फिर प्लस 2bc, b और c, तो मेरे भाई b की वैल्यू कितनी है
1/2 माइनस 1/2 b इंटू सी की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों फिर प्लस 2 क्या हो जाएगा ए और सी। ए की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 1/4 लिखेंगे ए इंटू सी की वैल्यू कितनी मेरे भाई 1 है, आप इसको 1 लिख देंगे। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं 1 4 4 जा 16 ए का स्क्वायर और प्लस माइनस से जानते हैं ये तो ऑलरेडी बाहर स्क्वायर है भाई, इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा 1/4 बी का स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों। 2 से 2 कट गया, ये हमारा कट गया तो क्या बचा a/2, नहीं अभी इंटू बी है ना। देखिए प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से दोस्तों यहाँ माइनस हो जाएगा। कैसे, ये देखिए माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस से माइनस, और इसके बाद बचा क्या ए है। अब देखिए आप देख सकते हैं ए ऐसे लिख देंगे, बी भी है बी भी लिख दीजिए, अपॉन क्या लिखेंगे 2 2 जा 4 ऐसे लिख दीजिए। फिर देखिए प्लस माइनस से क्या होगा माइनस लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 से 2 ये कट गया, देख सकते हैं भाई 2 से 2 कट गया, तुम्हारा क्या बचा माइनस बी बचा, क्या बचेगा माइनस बी बचेगा। कैसे, फिर से चलिए माइनस और माइनस, ये 2 से 2 कट गया और प्लस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और बी बन जा बी हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों प्लस है प्लस लिख देंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, क्या बचा ए का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा ए आएगा a/2, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ जगह पे इसको आगे पीछे करके लिखा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन आंसर हमारा यही दिया रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए